ये वाश होगा, वाश होने के बाद ये गर्म मशीनों में जाएगा, गर्म मशीनों के बाद ये कटिंग में 7 अप है उसकी, ये पॉलिस्टर बन रही है। ये मतलब ये काम अच्छा है, बुरा है, क्या क्या मतलब है? वाई यू दिस, यू हैव ड्राइवर, यू नो ड्राइवर, वाई यू गो फास्ट। कोरोना की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात का तकरीबन 7 साल हो गए, तो इसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप, जो आपका कारोबार है यहाँ तक? जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो इतनी नहीं कर सकते छोटे पैमाने पर, उसके लिए कम से कम अगर कोई भाई ये कारोबार करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घरों में अच्छे होंगे, खुश होंगे। कहते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे बोतलें वगैरह का सारा सामान पड़ा हुआ है, कबाड़ खाना। हम लोग कल भी आए थे यहाँ पर, जैसा कि आई बटन में लिंक आ जाएगी, वीडियो को देख लेना। कल भी हम लोग आए थे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कल आए थे यहाँ पर, तो कल उनसे कुछ बात की थी, तो मज़दूर भाई से लोग थे वहाँ पर, तो उनको कुछ मालूमात नहीं थी। तो आज हम लोग आए हैं यहीं पर दोबारा उनके ऑनर से बात करने, जो कि आज मौजूद है हमारे साथ। तो उनसे बात करते हैं कि ये कहाँ जाता है, ये सारा सामान, क्या चीज़ इससे बनती है और ये जाता कहाँ है, सारी मालूमात उनसे लेते हैं फिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर मशीनों के साथ, तो वहीं पर जाकर बातें करते हैं कुछ। तो चलें बात करते हैं इनके ऑनर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना पहले नाम बता दें। राना मोहम्मद मुरसलीन। तो जी हम लोग आ गए हैं राना मुरसलीन के पास, तो इनसे पूछते हैं कि सारी मालूमात, ये कहाँ जाता है सारा सामान, ये कितने रुपए में लेते हैं, सारी मालूमात इनसे लेते हैं। तो ये जो सारा आप क्रशिंग का काम कर रहे हैं, ये सारा, ये दिखाएं, ये सारा सामान जो जा रहा है बना पड़ा है, ये जाता कहाँ है? ये हम तो भाई ये लाहौर भी जाता है, फैसलाबाद भी जाता है, कराची भी जाता है, लेकिन हमारा जो कंडक्ट है ना वो मुल्तान वालों के साथ है। अच्छा, मुल्तान वालों के साथ है। तो क्या आपको ये मालूम है कि ये चीज़ जब मुल्तान जाती है तो वहाँ से बनती क्या चीज़ है? जी हाँ, हम जो ये खाम माल दे रहे हैं ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद दाना बनाते हैं, दाना के बाद पॉलिस्टर बनाते हैं। पॉलिस्टर के बाद अगर जो कोई भी लेके जाता है ना, वो अपने अपने आइटम बना रहा है। कोई इसका गर्म कपड़ा बना रहा है, कोई गर्म कोटियाँ बना रहा है, लेकिन जहाँ पर हमारी फैक्ट्री है ना, उसके साथ ही पॉलिस्टर फैक्ट्री की रजाइयाँ, गद्दे, सराहने वगैरह ये बन रहे हैं। मतलब कि इन बोतलों के जो क्रशिंग होती है, जो सारा मतलब जो बना पड़ा है, इनसे एक चीज़ नहीं हज़ारों चीज़ें बनती हैं। हाँ, ये इसके साथ ये है भी दाने के साथ जो मर्जी आइटम बना ले, प्लास्टिक आइटम सब बनते हैं, लेकिन जहाँ पर हम दे रहे हैं ना, वहाँ पर सिर्फ ओनली और ओनली पॉलिस्टर बन रही है। जी, तो भाई बता रहे हैं कि जहाँ पर ये सामान भेजते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ पॉलिस्टर, और ये आप लोग जो छत देख रहे हैं ये भी इसी बोतलों से बनती है? जी हाँ, ये भी इसी के धागे की बन रही है। जी, तो इनके पास ये 1, 2 और पीछे खड़ी है तीन ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि क्रशिंग का काम करते हैं। तो अभी तो इन्होंने काम अपना ख़त्म किया हुआ है, तो अभी चला कर नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने पहली वीडियो बना रखी है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और आई बटन में भी लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ पर जाके देख लें। तो अब ये जो सारा सामान है, ये जो सारा पीछे दिखाए ना, ये जो सारा सामान बोतलें, ये कहाँ से लेते हैं और इनका रेट वगैरह को बता दें। भाई असल बात ये है कि हम छोटे छोटे के पास नहीं जाते हैं। अच्छा। छोटे वाले देते हैं बड़े कबाड़ियों को, बड़े कबाड़ियों के पास हमारी गाड़ी जाती है और वहाँ से 3-4 जगह से गाड़ी फुल करके ले आते हैं। अच्छा। रह गया रेट का इसका लेवल एक नहीं है। 10 दिन बाद कुछ है, 15 दिन बाद कुछ है, महीने बाद कुछ है, 2 महीने बाद कुछ है। इसका रेट चेंज होता रहता है, कभी अप है, कभी डाउन है, कभी अप है, कभी डाउन है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारा कबाड़ी का सामान है, ये जो घरों से लेकर वो क्या बोलते हैं उनको? और हाँ भाई, जो ये फेरी वाले हैं ना, ये घरों में से, गलियों के अंदर से, छोटी दुकानों से उठा के लाते हैं। ये देते हैं बड़े कबाड़ियों को, क्योंकि ये अपना सारा मिक्स माल देते हैं। उसमें लोहा भी होता है, पत्थर भी होता है, प्लास्टिक भी होती है, और सामान भी होता है, बोतलें भी होती है। ये देते हैं बड़े कबाड़ियों को, वो इसको छांटी करते हैं, बोतलें अलग करते हैं, दूसरा सामान अलग करते हैं, फिर ये बोतलें हम उनसे खुद ख़रीद करते हैं। तो और ये अभी कितने अर्सा से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 7 साल से कर रहा हूँ। 7 साल से? जी। मैं पहले दुबई में था, 95 में दुबई में गया था, 14 में मैं वहाँ से वापस आकर फिर मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। और ये मशीन कितने की होती है, कोई इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मशीन के बारे में ये है कि जैसे कि अभी ये दौर चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, इसका भी यही हिसाब है। जब शुरू में थी ये 2,30,000 की एक बनी थी, अब 3.5-4 लाख की एक कटर बन रहा है ये। जी, जैसे लोहा अप जाता है ना, ऐसे ऐसे इसका रेट भी अप पे चला जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लिफ्ट लगी हुई हैं, जो जैसा कि एयरपोर्ट वगैरह में होता है, सारा सामान ऊपर रखते हैं और वो ये ऐसे है कि इसके इधर लेबर खड़ा होगा, वो बोतलें इसके अंदर डालेगा, ये लिफ्ट खुद ब खुद इसको ऊपर लेके जाएगी,
ऊपर ले जाने के बाद खुद ब खुद स्टापे के अंदर गिरेगा। इसके अंदर भी पक्का लगा हुआ है, फिर वो काट काट कर इधर नीचे डालेगी। फिर ये लिफ्ट लगी हुई है, ये डालेगी ड्रम के अंदर, ड्रम के अंदर भी फिर आगे वो लगता है। उसके बाद ये कश्ती के अंदर जाएगा, उस कश्ती में वाश होएगा, फिर इस कश्ती में आएगा, इससे वाश होकर फिर इसके अंदर जाएगा, ये खुश्क करके इसको बाहर निकालेगी। अच्छा, ये इतना लंबा प्रोसेस होता है। इतना लंबा प्रोसीजर है ये। तो और जो बकाया आपने वो लगाए हुए वो क्या सिस्टम है? हाँ, ये ट्रांसफार्मर का सिस्टम सारा, ब्रेकर वगैरह है सारा, इसका ट्रांसफार्मर का सिस्टम है सारा। पहले मैंने एक ट्रैक्टर पे लगाया हुआ था, एक फीटर पे लगाया हुआ था, 34 का फीटर है ये। तो फिर जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप आदमी जान चाहता है कारोबार के अंदर क्या क्या स्टेप आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। फिर मैंने ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर के बाद जनाब ये इसकी सारी फिटिंग कराई है। मतलब कि ये जी आपने अपना इसी कारोबार के लिए ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं? जी कारोबार के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर ये मशीनरी का काम है, कभी ख़राब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब मैकेनिक को बुलाओ, ये करो वो करो, अब फिर इसका डीजल का खर्चा भी ज़्यादा है। जी, तो अभी डीजल की बचत हो जाएगी और बिजली से काम चलेगा। हाँ, बिजली से काम चलेगा और ये काला पीला होने से बच जाएंगे, मैकेनिकों को बुलाने से बच जाएंगे। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोटर वाला काम से। और इससे पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं फैलता होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादा तो कम, पीटर वाले से ज़्यादा होगी? पीटर वाले से ये ट्रिपल ज़्यादा होगी। मतलब पोल्यूशन ज़्यादा होती है? जी। अच्छा, ज़्यादा होती है। ज़्यादा। अच्छा, मैं समझा कि पोल्यूशन इस पीटर वाले से ज़्यादा होगी और इससे कम होगी। नहीं, इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू 1400 चक्कर चलाएगी। अच्छा। हाँ, इसके इस पे बोझ पड़ जाता है, गर्म हो जाता है, फिर ये बंद करना पड़ता है। यानी कि 400 किलो माल काटेंगे, इसको बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, ये फिर उसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद फिर इसको चलाएंगे, फिर 400-500 किलो। अच्छा, गर्म हो जाता है फिर? जी। लेकिन वो मोटर है, मोटर जो है ना ज़्यादा स्पीड चलता है, इससे चलता है ना 1450 चक्कर होता है उसका। चक्कर तो इनके भी इतने होते हैं, लेकिन अमूमन ये इंजन जो से है ना ये गर्म हो जाते हैं। फीटर को हो गया, ट्रैक्टर को हो गया, लेकिन ये नहीं है। ये जो सा ऑटोमेटिक मोटर लगेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं, पता चल जाएगा भाई अब मोटर जो है अपने हाल से बाहर जा रही है, अभी बंद कर दो, तो इधर से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर कोई भाई ये कारोबार करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? भाई सबसे पहले तो बात यह है कि अल्लाह ताला का साथ हो, आदमी की ईमानदारी हो, आदमी की मेहनत हो। और आज का दौर ऐसा है, मैंने पहले अल्लाह का नाम तो ले दिया है, अभी अल्लाह का साथ हो साथ, लेकिन आज के दौर के अंदर पैसे के साथ पैसा कमाया जाता है। जो आदमी मेहनत करेगा, लगन से चलेगा इसके साथ, इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ बनेगा। इसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी? इन्वेस्टमेंट की ये बात यह है भाई, जितनी आप लगा, जैसे कि आप पानी के अंदर कितना मीठा डालोगे उतनी मीठा होगा। इस कारोबार के अंदर भी इसी तरह है। ये स्टार्ट आप 10 लाख 20 लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन वो रोने वाली बात है, वो कारोबार करने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये रह गई, ये आप पे जो जा रहे हैं ना फैक्ट्रियों वाले, वो सुकून से बैठते हैं, लेकिन ये जो छोटे लेवल पे काम है ना, इसके अंदर आदमी को खुद जलील होना पड़ता है। लेने वालों के पास भी जाना पड़ता है, फेरी वालों के पास भी जाना पड़ता है, ठेकेदारों के साथ भी जाना पड़ता है, गाड़ियों के साथ भी जाना पड़ता है, या ठेकेदारों के साथ रहकर भी चौकीदारा करना पड़ता है। आगे माल देने के लिए जाते हैं, वहाँ भी साथ जाना पड़ता है। छोटे लेवल वाला आदमी के लिए तो ये ठीक नहीं है। बेटा, जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो इतनी नहीं कर सकते छोटे पैमाने पर, उसके लिए कम से कम कितना होना चाहिए? नहीं, कम से कम की तो ये बात है, अगर 30 लाख होगा ना, उसके अंदर भी ये काम सही नहीं चलेगा। उसका अपना खर्चा भी पूरा ना हो। जैसा कि अभी एक गाड़ी 10 लाख रुपए की है, तैयार की है, आज रेट डाउन हो गया है। अब वो गाड़ी हम 20 रुपए किलो घाटे से देंगे तो उस आदमी को घाटा आएगा। अगर वो नहीं देगा तो पीछे वाले व्यापारी उसके बंद हो जाएंगे। अगर पैसा है वो भी पड़ा है और भी ख़रीदारी कर लो, जिस टाइम रेट ज़्यादा होएगा उस टाइम आदमी फ़रोख्त कर देते हैं। अच्छा, तो आपको क्या आप बता रहे थे कि 7 सालों को आपको इस कारोबार में हो गए, तो अभी तक आपको किसी तरह मतलब कि कोई अगर आपको लॉस हुआ हो तो? लॉस की बात यह है बेटा, जब पूरा साल का हिसाब करते हैं जी, जनवरी के अंदर ना, फर्स्ट जनवरी मैं हिसाब करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चा निकाल कर, घाटा निकाल कर, वादा निकाल कर, घर का अखराजात सही चल जाते हैं। तो मतलब कि अंकल जी ये कह रहे हैं कि इस कारोबार में तकरीबन अल्लाह का शुक्र है इनको अभी तक कोई घाटा नहीं आया। इनको 7 साल हो गए ये कारोबार करते हुए। तो आपको 7 साल हो गए हैं, तो आपने शुरुआत किस मशीन से की थी? मतलब वो एक से किसी जो उधर लगी हुई है जी, वो सर, एक कट्टे से की थी, और ये एक फीटर था, इससे स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे तजर्बा नहीं था जी। तो आपने दूसरी मशीन ये वाली ली? जी नहीं जी, एक वो कटर था, एक ये था। शुरू के अंदर ये था, था। उसके बाद फिर दूसरा लिया है। तो ये जो दूसरी लिफ्टें वगैरह पड़ी है, ये बाद में ली हैं? ये बाद में ली है। तो आपका तकरीबन 7 साल हो गए, तो इसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप, जो आपका कारोबार है यहाँ तक?
बेटा इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जाता, बात आ जाती है इसके स्टॉक पर। जिस टाइम डाउन होता है फिर आदमी रखता है, वो 10 लाख का भी होता है, 20 लाख का भी होता है, 25 लाख का भी होता है, 30 लाख का भी होता है। और उसके अंदर फिर ये भी तो है ना कि जिधर से माल उठा के लेके आते हैं उनकी पेमेंटें भी होती हैं, जिधर दे के आते हैं उनसे भी लेते हैं। तो इसके अंदर ये कुछ नहीं कहा सकता। ये है भी लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगा और अल्लाह का साथ होगा, रोज़ी उस आदमी को मिलेगी। जो आप लोगों का माल इकट्ठा होता है, अगर जो आप आगे देने जाते हैं तो इसके आगे कौन कौन से मसाइल होते हैं आपके लिए? बेटा इसके अंदर 2 मसाइल होते हैं। सबसे पहले मसाइल तो ये होता है जिस टाइम गाड़ियाँ तैयार होती है ना, आगे का रेट लेना पड़ता है, वो डाउन होता है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, डाउन में भी देना पड़ता है। लेकिन जिस टाइम आ जाते हैं और जिस टाइम वो सैंपल निकालते हैं ना, सैंपल निकाल कर कहते हैं इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें तो मिट्टी है, इसके अंदर तो पानी है, इसके अंदर तो ढक्कन है, इसके अंदर तो PVC, वो 700 काटे काटते हैं। फिर क्या काम करते हैं, जिस टाइम पेमेंट की जिम्मेवारी आती है ना, असल तो कैश देते नहीं है, चेक देते हैं। चेक देते हैं वो उनकी मर्ज़ी पर कौन कौन सी डिटेल लिख के देंगे या ऐसी टका देंगे अभी जाओ फिर बाद में भेज देंगे। महीने तक फिर पेमेंटें नहीं आती है। हर कारोबार के अंदर कोई ना कोई मसला होता है लाजमी। लेकिन जो सा ये कारोबार है ना, ये हिम्मत वाला आदमी हो, घर के आदमी काम करने वाले हों, उसके पास पैसा हो, फिर तो ये कामयाबी है। जो सिंगल आदमी है और पैसा भी नहीं है, उसको ये कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो ये बोतलें वगैरह का कारोबार कर रहे हैं, इसमें इसको कोई मतलब सीज़न भी होता है जिसमें रेट ज़्यादा और कम होता है? जी हाँ, ये भी सीज़न का हिसाब है, क्योंकि अब जैसे जैसे अब ये गर्मी आ रही है ना, अब जो ये माल पड़ा है ना सारा का सारा मेरे पास ये 65 रुपये किलो के हिसाब से लिया हुआ है। लेकिन आज का रेट 50 रुपये है और ईद पे ये 45 पे आ जाएगा, ईद के बाद ये 40 पे आ जाएगा। फिर जैसे गर्मी ख़त्म होंगी ना, यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर ये ऐसी रेट इसका अप होता चला जाएगा। मतलब गर्मियों में लोग बोतलें वगैरह ज़्यादा पीते हैं और जूस ज़्यादा होती हैं। हाँ, तो आपका रेट भी नीचे आ जाता है। जैसे सर्दियाँ आती हैं और इसका रेट ऊपर चला जाता है। इसकी एक वजह और भी है, अगर ज़्यादा अप पे रेट चला जाता है ना, तो फिर ये फैक्ट्री वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो क्या काम करते हैं कि वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो ईरान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, वहाँ पर ये चीज़ सस्ती है। या जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, बड़े बड़े मुल्क हो गए, वहाँ इनको कोई पूछता भी नहीं है, वो सारे वेस्ट में इसको डालते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ से, यहाँ महंगा हो जाता है ना, तो ये लोग वहाँ से सस्ता मंगवाना शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ का रेट नहीं रहता है। और सुनने में आया कि जब ये माल तैयार होता है तो इसके बाद बाहर भी जाता है, इसके बारे में कुछ? हाँ, इसके ये जिस टाइम ये पॉलिस्टर तैयार होती है ना, ये अफ़गानिस्तान भी जा रही है, दूसरे मुल्कों में भी जा रही है, ईरान भी जा रही है, वो उन चाइना भी जा रही है। ये उन बड़े बिजनेसमैन लोगों का काम है। लेकिन ये बाहर सप्लाई हो रही है, क्योंकि ये पॉलिस्टर जो है ना, इससे काफ़ी आइटम बन रहे हैं। इससे गर्म कपड़ा बन रहा है, गर्म कोटे बन रहा है। अब ये तिरपाल लगी हुई है, ये भी इसी की बनी हुई है। और जो विक्की रज़ाई बन रही है, गद्दा बन रहा है, सराहना बन रहा है, वो भी इसी का बन रहा है। और यहाँ तक कि चारपाई के बान भी इसके बन रहे हैं। और आज कल फैसलाबाद में इसकी बहुत फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। रहेगी हमारी बात भी इसको आगे स्टेप बाई स्टेप बढ़ाने की। बेटा जितना पैसा होगा उतने आगे स्टेप बाई स्टेप आदमी जा सकता है। और आपने कितने मज़दूर वगैरह रखे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, उनके अखराजात? हाँ, उनका अखराजात ये है कि वो तनख्वाह पर भी हैं, ठेके पर भी हैं। लेकिन मैं असूल पसंद आदमी हूँ। मैं क्या काम करता हूँ कि फर्स्ट से लेकर माल उठाने से लेकर माल तैयार करने तक, लोड करने तक मैं ठेका देता हूँ। ठेका दे देता हूँ, ना उनकी सिरदर्दी होती है, ना मेरी सिरदर्दी होती है, ना मेरी बेईमानी होती है, ना उनकी बेईमानी होती है। तो इसके साथ साथ जिस टाइम सीज़न चलता है 20-25 आदमी काम करते हैं। जैसा कि अब सीज़न नहीं है, क्योंकि रोज़े लगे हुए हैं, कुछ लोग फसलों में गए हुए हैं, कुछ रोज़े लगे हुए हैं, अभी माल इतना नहीं है। अभी 4 बार आदमी इसको कवर कर रहे हैं। एक और बात कि आप ये इससे चीज़ क्या बनती है, मतलब ये काम अच्छा है बुरा है, क्या मतलब है? भाई काम करने से कोई बात नहीं है, अच्छा है या बुरा है, असल तो रोज़ी हलाल कमाने से है। इसके अंदर सारों ने मुझे कहा है कि यार तू राणा है, यार तूने ये कचरा काम कबाड़ियों वाला किधर कर लिया, कबाड़ियों वाला कचरा काम किधर कर लिया। आदमी इससे छोटा बड़ा नहीं होता है, आदमी छोटा बड़ा होता है कमाई से और ईमानदारी से। लेकिन इसका ये जब आती है ना, इसका ढक्कन भी उतारना पड़ता है, पन्नी भी उतारनी पड़ती है इसकी। फिर इसके बाद ही हमें तैयार करना पड़ता है। जिस टाइम हम तैयार करके आगे भेजते हैं ना, फिर वो इसकी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई लास्ट में लाकर वो बोतल से आगे ना, वो ये जो पेप्सी कोला है, 7 अप है, उसकी ये पॉलिस्टर बन रही है। और जो ग्रीन है 7 अप ये ड्यू है, उसकी ये ग्रीन कलर की बन रही है। ये ग्रीन कलर बन रहा है उसका।
ये दोनों हैं। ये जो आप देते हैं पूरी इसी वजन के हिसाब से होती है। और हाँ, इसका क्या होता है? हाँ, बताने आपने इसका ये है, इसके अंदर पानी भी होता है, कचरा भी होता है, गंदी भी होती है, मैली भी होती है। इसका ढक्कन हम उतार लेते हैं, ये लोटे बाटे यानी कि प्लास्टिक का एक आइटम बन जाता है। ये हो जाता है पेट के अंदर, ये आ जाता है प्लास्टिक के अंदर। इसका रेट और होता है, इसका रेट और होता है। और ये पन्नी जो है ये भी फ़रोख्त होती है। ये पन्नी जो है ना, इसका भी बंडल अलग बनता है, लेकिन ये बहुत लॉस में जाती है। ढक्कन इसके पैसे को बराबर कर जाता है, लेकिन ये नहीं करता है। अच्छा, इसको इसीलिए इसको पेट प्लास्टिक बोतल कहते हैं। जी, इसको पेट कहते हैं। ये ऊपर वाला पेट। हाँ, ना ये प्लास्टिक में आ जाता है। ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक में आ जाता है। और जो ये है, ये भी किसी और आइटम में आ जाता है। ज़्यादातर इसको भट्ठे वाले लेके जाते हैं कि भट्ठे वालों के इस्तेमाल में आते हैं पन्नी। लेकिन इतना इकट्ठा करेंगे, इतनी कीमत वो मजदूर की बन जाएगी, इतनी इसकी फरोख्त करने की नहीं बनेगी ना। इसका वज़न ज़्यादा होता है, गीला हो जाता है ना, जैसे कि अब इसके ऊपर पानी लगा हुआ है, इसका वज़न ज़्यादा बन जाता है। जी जी, इसको ग्रीन को अलग करते हैं, वाइट को अलग करते हैं, जो इसके अंदर कचरा आता है उसको अलग करते हैं। तो ये सारा अभी ये देखो, ये इसे खोले ना, ये देखो, ये सारा का सारा इसका ढक्कन उतारा हुआ है। और अब इसके साथ ही ये देखो, ये सारा कचरा निकाल कर इसका ये इधर रखा हुआ है। ये अलग अलग करनी पड़ जाए। जो हाँ, जो तैयार किया हम फिर जी हाँ, आपको बोतलों के साथ लेना पड़ता है कबाड़? ये बोतलों के साथ ही मिक्स होकर आता है, एक एक छांटने कर। फिलहाल तो हम ये कचरा बना रहे हैं। अब जो ये वाशिंग मशीनें पड़ी हैं ना, अब इसके बाद ये वाश होगा, बिल्कुल वाइट कलर में आ जाएगा। और जो दाना बनता है इसके बाद बनेगा ना, इसके बाद ये वाश होगा। वाश होने के बाद ये गर्म मशीनों में जाएगा, गर्म मशीनों के बाद ये कटिंग में आएगा, कटिंग में दाना बन के जाएगा इसका। अच्छा जी, दाना बनने के बाद फिर ये पॉलिस्टर का सिस्टम इसका चलेगा आगे वाला। उस दाने के साथ अगर आप कोई और आइटम बनाना चाहते हो, वो आइटम भी बनेंगे इसके। लेकिन जहाँ पर हम फैक्ट्री में जिसमें दे रहे हैं ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्सी की कोक की ये वाइट कलर बन रही है, और ड्यू और 7 अप की ये ग्रीन कलर की बन रही है। अब आप यही देख लें भी, घर के अंदर कपास जो है उसके अंदर क्या क्या आइटम नहीं बनते हैं। दरियाँ भी बनती हैं, रज़ाइयाँ भी बनती हैं, धागा भी बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, मिलों में भी जाता है। तो वो ये है, यानी कि ये समझे भी एक तरीके की ये कपास बन गई है। दूसरी आर्टिफिशियल किस्म की कपास। जी, दूसरी कपास के अलावा आजकल ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है मेरे ख्याल में। क्योंकि ये इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है, मेरे भाइयों नाराज़ नहीं होना, मैं एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। जो कि आज से कोई 30-40 साल पहले के लोग हैं ना, उनके अंदर बर्दाश्तें थी, वो ओरिजिनल खुराकें खाते थे। लेकिन आजकल के जो जनरेशन आ रही है ना, इनको थोड़ी सी बात भी सांस चढ़ जाता है। कपास की 6 किलो 7 किलो की बर्ती होती है और वो भारी होती है, सांस आ जाता है, मुंह से उतारने की करते हैं रज़ाई को। ये सिर्फ 2.5-3 किलो इसका वज़न होता है। ये हल्की फुल्की होती है, लेकिन गर्म उससे ज़्यादा होती है ये, जिसलिए के लिए हाँ, ये इसीलिए लोग ज़्यादातर इसको ये पसंद करते हैं कि इसके साथ आदमी ईजी होकर लेटर आता है, और ना इसका इतना ज़्यादा वज़न होता है। क्योंकि जो पहले बुजुर्ग थे उनके अंदर ताकतें थी, आज वालों की ताकतें नहीं है। वो 6 किलो 7 किलो की रज़ाई ऊपर नहीं ले सकते हैं। इसका ये या 2.5 किलो 3 किलो की होती है, ईजी लेकर आदमी लेटा रहता है। और अब जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलातें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही आ रही हैं। अभी ये कोरोना की वजह से ही 65 रुपये वाला 50 रुपये पे आ गया है। अभी ये डर रहा है ये और डाउन जाएगा और आगे वाले ख़रीदारी बंद कर देंगे। जिस टाइम काम चलेगा नहीं तो वो कारखाने वाला क्या काम करेगा, कारखाने वाला घबराएगा नहीं तो क्या होगा उसका। और दूसरा ये है कि जिस टाइम इस कोरोना की वजह से चाहे ना भी हो, चाहे कारोबार कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बहाना लगा देते हैं, भाई कोरोना लगा हुआ है, अब ये रेट नहीं, ये रेट है, और पेमेंटें भी नहीं है। हमको बहुत मरहलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है ना। और जो ये नई हुकूमत आई है, इसके बाद कोई रेट वगैरह में कोई इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? भाई, नई हुकूमत की भी बात यह है कि शायद उनकी भी कोई मजबूरी हो, हम लोग समझते नहीं हैं। जो समझ जाएंगे ना उनको पता लग जाएगा भी ये सही है या गलत है। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा इस हुकूमत को, आपने फर्स्ट में जो ऐसा कदम उठा लिए हैं, लेकिन आप ऐसा स्टेप बाय स्टेप को थोड़ा करके स्टेप ये उठाते, आवाम पे भी बोझ ना बनता और आपकी हुकूमत पे भी कोई बात नहीं क्या करता था। तो एक बात की समझ नहीं, तो आप ये बता रहे हैं कि आपने ये माल 65 रुपये में लिया है, जी। तो अभी क्या रेट चला है? 50 रुपये। तो आप इसका लॉस में देंगे या इसको क्या करेंगे? हाँ, देखो बात ये है
कि आगे जिसके पास पैसा है जी। वो तो इस गाड़ी को रख लेगा। सपोज कोई भी है, जी। जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, जिसके पास पैसा नहीं है वो लाजमी लॉस में दे के आगे ख़रीदारी करेगा और आगे अपने काम चलाएगा। अगर वो थोड़े पैसे वाला इसको नहीं देगा, उसको मज़दूरों की मजदूरी भी देनी पड़ेगी, अपने अखराजात भी है, किराया भी है, बिजली का भी है, जो उसकी ये मूड़ी होगी ना ये भी उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिसके पास, इसीलिए तो मैंने पहले बोला है ना भी अल्लाह का साथ हो, मेहनती हो, लगन वाला हो और ईमानदारी वाला हो। और आज के दौर के अंदर पैसे के साथ पैसा कमाया जाता है। मेरा मकसद यही था कहने का भी पैसे के साथ पैसा कमाया जाता है, यानी कि जैसा कि अप डाउन हो गया है, ना बेचो, रख लो और ख़रीद कर लो, जिस टाइम आप पे जाएगा उस टाइम दे दो। तो इसका मतलब कि आप इसको स्टोर करेंगे जब तक इसका रेट अप नहीं हो जाता? नहीं, मेरा ये हिसाब है, मैं इस गाड़ी का सौदा आज से 15 दिन पहले कराया था। मैंने पहले माल दिया उनको, मैंने कहा भाई ये गाड़ी और है, आप मुझे बताएं। वो बोला तेरे इसी रेट से लेंगे, ये गाड़ी तो हमारी इसी रेट से जाएगी और अब आगे के लिए हम आपको खुद डाउन कर देंगे। वो ऐसे है ना, लक क्या चीज़ है, आदमी की लक और खुश अखलाकी और प्यार मोहब्बत से पेश आएगा ना, बड़े बड़े बुर्ज भी जो है ना उससे प्यार करने लगेंगे। मतलब जो बिजनेस है, हाँ बिजनेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके हाँ। दूसरा ये है कि सब पेट के लिए बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है, कुछ बंदा अपना अच्छा दिखाता है, कोई अगला भी अपना अच्छा दिखाता है, लेकिन वो मेरे साथ सौदा नहीं भी करता है, लेकिन वो पूरा सीज़न हमारे साथ चलते हैं। उनको मालूम है भी राना साहब का पूरा माल सीज़न के अंदर हमारे पास ही आता है। लेकिन अगर एक गाड़ी है, कोई उनके भी आगे सौदे हुए होते हैं, यानी कि आपके टाइम पर ना उनके भी आगे पॉलिस्टर के सौदे हुए होते हैं, उन्होंने भी उसके हिसाब से वहाँ आगे माल भेजना होता है। फिर हाँ, उनको तो घाटा इतना नहीं आता है क्योंकि उन्होंने तो टनों के हिसाब से आगे सौदे किए होते हैं, बड़ा लेवल का काम है। फिर वो क्या काम करते हैं कि गर्मियों के अंदर पूरा सीजन जो आदमी चलता है ना, अगर एक आधी गाड़ी में उसके वहाँ में लॉस आ भी गया है ना, खैर है, कोई ऐसी बात कोई नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी जी जी। और जो आपने ये सेटअप लगा रखा है, ये जगह आपकी ज़ाती है या रेंट पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई को दे। भाई ये प्लाट मैं जिस टाइम दुबई में थे ना, उस टाइम मैंने एक एक करके ख़रीदे थे, और जिस टाइम ये कारोबार शुरू किया ना, उस टाइम मैं दुबई को 14 के अंदर खैर बाद क्या आया था, जो पैसा वहाँ से मिला था ना उसके साथ मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया है। तो आप किन किन ममालिक में घूम चुके हैं? मैं असल मेरा वीज़ा UAE का था, लेकिन मैं ऑलराउंडर ड्राइवर था, मैंने वहाँ लाइसेंस लिए हैं सिवाय एक इसराइल के अलावा। फिर मैं ईरान भी गया हूँ, सऊदीया भी गया हूँ, मस्कत भी गया हूँ, ओमान भी गया हूँ, कीस भी गया हूँ। तो क्योंकि हमारी कंपनी तुर्की और अमेरिका की कंपनी थी, जहाँ जहाँ वो कहते थे वहाँ जाना पड़ता था। तो आप पहले जब आप ये काम नहीं करते थे तो क्या ड्राइवर थे? नहीं, ड्राइवर से तो मेरी जान जाती थी। अच्छा। मेरी फ्रूट कमीशन एजेंट सब्ज़ी मंडी थी पिपला के अंदर, बहुत बड़ी थी, हमारे पास 2 हाईलैक्स भी थी, साजोरें भी थी। लेकिन मेरा भाई कहता भी था यार तू चला ले, तो मैं कहता नहीं भाई ड्राइवर रखो, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, मैं आड़त पे काम करूँगा। मैं इतना डरता था, लेकिन अल्लाह जिसको रखे, मेरे कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा घाटा आ गया। मैं इतना घाटे के अंदर आ गया, इतना घाटे के अंदर आ गया कि वो मुझे इल्म है, अब मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जिस टाइम अल्लाह ताला पकड़ता है आदमी का हाथ, मैं दुबई चला गया। मैं लेबर के अंदर गया था, 600 दिरहम मेरी तनख्वाह थी। उस टाइम 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये पाकिस्तान का बनता था, लेकिन मेरे साथ माँ बाप बहन भाई दोस्तों की दुआएँ थी, उनकी दुआएं थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं क्या कम के मज़दूरी भी की, अपना कर्ज़ा भी उतारा, साथ के साथ वहाँ तालीम भी हासिल की। पहले एक लाइसेंस लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लाइसेंस लिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं उधर तरक्की करता रहा हूँ। फिर मेरी कम से कम ओवर टाइम लगाकर 6000, कहाँ 600 कहाँ 6000 दिरहम मेरी सैलरी थी वहाँ पर। तो फिर जिस टाइम देखा भी कर्ज़ा उतर गया है और कुछ करने के लिए हो गया, बच्चे जवान हो गए हैं, तो फिर मैंने बेहतर अपने मुल्क के अंदर ही कारोबार करना मुनासिब समझा। क्योंकि लेबर आदमी का कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। बाहर अगर जाना हो, डॉक्टर जाए, इंजीनियर जाए, या कोई बड़ा हुनर वाला जाए, अगर हमारे जैसा आदमी, मज़दूर आदमी अगर वो जाता है ना 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगाकर, वो जो सा है ना यही कारोबार कर ले, उसके लिए वही अच्छे। हाँ, जिनका लक है, जिनके साथ दुआएं हैं, वो ऐसा तरक्की करें। जैसा कि मैं मैट्रिक था, मेरे पास कोई एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपना माइंड रखते हुए, अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, अपनी मेहनत दिखाते हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफसरों से ज़्यादा तनख्वाह लेता था उधर। और अभी आपकी उम्र क्या है और कितना अर्सा लगाया आपने बाहर के मुल्कों में, कितना अर्सा रहे? तकरीबन मेरी एज हो गई है 57-58, और मैं जनाब 95 में गया था। तकरीबन 20 ईयर्स मैंने बाहर के मुल्कों में वर्किंग की है। और बाहर ये कोई एज की लिमिट वगैरह होती है? सुना है 60 साल तक। भाई जो पर्सनल तौर पर है ना,
ज़ाती तौर पर उनके लिए कुछ नहीं, चाहे बंदा वहीं से फोत होकर भी आ जाता है, 80 साल का भी है, 90 साल का भी, कोई नहीं है। जो कंपनियों के हैं ना, उनकी जो से है ना वो 60-65। लेकिन एक और बात है भाई, हमारा मुल्क और चीज़ है, वो मुल्क और चीज़ है। उन मुल्कों का ये रूल है भी आज कुछ कानून है, कल को कोई और कानून तब्दील हो गया, 2 घंटे के बाद कोई उनके कानून का कोई पता नहीं चलता किस टाइम में क्या तब्दील कर देते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं कि जब आप बाहर से आए तो बाहर से आपने बाहर से जब आए तो आप वहाँ पर ड्राइवर थे, लाइसेंस भी थे आपके पास, तो आपने ये कारोबार क्यों शुरू किया, यहीं पर ड्राइवरी का कारोबार क्यों नहीं शुरू किया, मतलब ड्राइवर क्यों नहीं बन गया? भाई बात यह है अपने लिए थे ना, आपने बताया कि आपके पास लाइसेंस हाँ सारा कुछ है भाई, अपने लिए तो हर कोई कर सकता है, किसी गरीब यतीम के लिए कोई करेगा तो तब पता चलता है जी। क्योंकि वो भी हिस्सेदार हो जाएंगे, उस इंसान के लिए उसकी आखिरत भी साफ़ हो जाएगी। मेरा एक भतीजा था, वो यतीम बच्चा था, वो तेरी मेरी जगह पर जाकर जैसे मेरे पास ठेकेदार काम करते हैं ना, वो भी ऐसे ही काम करता था। वो एक दिन मेरे पास आया, बोला चाचू अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है भी जो ना ये कटर मुझे एक लगा दे, फिर मेरा चाय पानी बनता रहेगा, कुछ ना कुछ गुजारा मैं तेरे साथ भी करता रहूँगा। मैं कहा ठीक है बेटा। मैंने उसको एक कटर एक ये लगा के दे दिया, काम उसका चालू करा दिया। लेकिन उसका माइंड ऐसा नहीं था, उसका माइंड बच्चों वाला था। उसका माइंड ये नहीं था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, मुनाफा कमाऊं, जमा करूं और आगे आगे बढ़ूं। उसके साथ बचगाना दिमाग था। तो फिर मैं बचगाना दिमाग देखते हुए मैंने इतना पैसा अपना जो मूड़ी थी उस पर लगा दी थी। तो फिर मैंने क्या किया, अभी अब क्या करूँ मैं, फिर मैंने खुद ब खुद, मैं बहुत पुराना बिजनेसमैन हूँ, मैं तकरीबन 12 साल का बच्चा था उस टाइम मैंने बिज़नेस शुरू किया था। मेरा पूरा माइंड बिजनेस वाला है और अभी भी है। तो मैंने फिर ये बेहतर समझा भी मेरा तजर्बा तो है नहीं ऐसी का, कोई बात नहीं है, सीखने से तजर्बा होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे मैं डरता रहूँगा तो ये सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। शुरू से मेरी आदत थी, क्योंकि मैं दुबई के अंदर था तो वहाँ गोरे लोग थे, वो मेरे साथ वाले ड्राइवर को किसी लोकेशन पे भेजते थे ना तो वो जवाब दे देता था। तो वो इंग्लिश में उसको बोलता था, वाई यू दिस, यू हैव ड्राइवर, यू नो ड्राइवर, वाई यू गो फास्ट, यू सी लोकेशन आफ्टर कम बैक आफ्टर अदर गोइंग। अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो उस लोकेशन को कैसे समझेंगे? आप बीच के अंदर एंट्री मारेंगे तो आपको जगह का भी मालूम होगा, जाने आने का भी मालूम होगा, रोड का भी मालूम होगा। मैंने उस आदमी की जहन के अंदर ये बात रखी हुई थी और उसने ये भी कहा था भी एक काम के अंदर एंट्री लगा लो, एक दफ़ा नुकसान होगा, 2 दफ़ा नुकसान होगा, तीसरी दफ़ा जो है ना खुद ब खुद तू काम सही करने लग जाएगा। जिस कारोबार के अंदर भी ऐसे ही हुआ है कि मैंने अल्लाह ताला का साथ था, मैंने अपने माइंड के अंदर यही बिठाया, कोई ऐसी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको करके देख। मैंने 1 साल 2 साल 3 साल तक मुझे कुछ मुनाफा नहीं हुआ, शायद मैं लॉस में रहा हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन एक सियानी बात मैंने और किया, मैंने 50% पैसा इस पर लगाया था, 50% सेव करके रख दिया था। क्योंकि कारोबार के अंदर जिस टाइम एंट्री करता है ना आदमी, वो 5,000 रुपये उसके पास होता है, वो 10,000 रुपये का काम शुरू करता है, लेकिन लॉस आ जाता है उसने, वो 5,000 भी लोगों को देना पड़ेगा, उसका वो 5,000 रुपये भी गया, लेकिन उसको तजर्बा हो गया, लेकिन तजर्बा हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है था, वो कारोबार को कैसे चलाएगा? बेहतर ये है 50% से कारोबार स्टार्ट करो। अगर उसमें लॉस हो गया है, क्योंकि आदमी तजर्बाकार हो चुका होता है, जो 50% उसके पास प्लस है ना, वो उससे काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह वो आदमी कामयाब रहेगा। तो अंकल जी का कहना है कि जब तक आप एक काम करेंगे नहीं, मतलब उसमें आप हाथ डालेंगे नहीं, वहाँ तब तक आप सीखेंगे कैसे? तो जो भी काम करना हो उसमें हाथ डालें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम में घाटा मुनाफा होता रहता है, तो इससे डरना नहीं चाहिए, इससे बंदा सीखता है। इसके साथ 2 बातें और भी हैं, ये मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, ईमानदारी हो, काम की लगन हो और साथियों की दुआओं, माँ बहन भाइयों की, सब रिश्तेदारों की दुआ साथ होनी चाहिए। इंशाल्लाह आदमी कामयाब है, घबराने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरी तरफ से सब देखने वाले भाइयों को सलाम अलैकुम। तो चलो ठीक है, फिर अंकल जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए। तो चले ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और जगह, लेकिन चैनल जी कीप वाचिंग कीप लविंग। ओके बच्चा, कोई ऐसी बात नहीं है, वेलकम, जब भी आओ वेलकम, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है और इंशाल्लाह पूरा तावन करेंगे।